Good morning, students. We are going to study the chapter number 7. हमारा जो चैप्टर नंबर है वो है 7 द नेकलेस. हमने इसको कल किया था, वो हम इसको जो नेक्स्ट पार्ट रहा है इसको आगे करते हैं. तो यानी हमने अब तक पढ़ा था कि वो एक जो इसमें जो हस्बैंड और वाइफ है, जो वो अपने हालात से काफ़ी नाखुश है, अनहैप्पी है. तो इसलिए जो उसका पति है जो एक क्लर्क है और वो एक इनविटेशन लेके आता है और वो कहता है कि मैं आपको खुश करने के लिए ये लेकर आया हूँ. और ये कहता है कि जो इनविटेशन है ये हर किसी को दिया नहीं गया है, बाकी ये जो हमारे जो विशेष हैं जो स्पेशल हैं उनके लिए ही दिया गया है. तो वो कहता है कि मैं तुम्हें इस पार्टी में लेके जाना चाहता हूँ. तो वो इस बात को लेकर काफ़ी अनहैप्पी होती है कि भाई मैं इस तरह से कैसे जाऊं, क्योंकि मेरे पास ना तो कपड़े हैं ना मेरे पास गहने हैं. और जो हमारी जो हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स यानी फितरत जिसको बोलते हैं, तो औरतों की यही होती है कि गहने और कपड़े सबसे ज़्यादा कंपलसरी हैं, चाहे कुछ भी हो. तो हमने यहाँ तक किया था, शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आइज. इरिटेटेड बोलते हैं गुस्से स्वभाव से, यानी वो उसकी तरफ एकदम क्वारल यानी एकदम गुस्से से देखती है. एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और अधीर होते हुए ये घोषणा करती है. क्या घोषणा करती है कि व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट. यानी वो कहते हैं कि मुझे इस तरह से जो प्रोग्राम होते हैं उसमें इस हद तक पहनने के लिए जो मेरे पास वो कपड़े नहीं है. यानी जितना बड़ा प्रोग्राम होता है उतने ही अच्छे कपड़े होने चाहिए, यानी उसकी थिंकिंग है. तो ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही इज टमर्ड व्हाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर. यानी वो क्या कहता है उससे, ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, यानी वो उसके बारे में नहीं सोचती. स्टमर्ड बोलते हैं जिससे थोड़ा सा रुक कर बोलना. व्हाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर. वो कहता है कि जब हम थिएटर गए थे मूवी देखने के लिए, जो ड्रेस तुमने उस वक्त पहनी हुई थी वो बहुत अच्छी थी, तो आप उसको डाल सकती हैं. तो इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी. यानी वो कहता है कि मुझे वो जो ड्रेस है तुम्हारी वो सबसे अच्छी लगती है, यानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है. ही वॉज साइलेंट, यानी वो एकदम शांत थी. टफाइड इन डिसमे, यानी उदासी में एकदम ऐसी लगती थी मानो यानी मूर्खता हो, यानी जिसको फूलिशनेस बोलते हैं. एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, यानी वो ऐसा लगता था कि मानो अपनी जो रोती हुई जो पत्नी थी उसको देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो शांत हो गया हो, और ऐसा लगता था कि उदासी में एकदम पागल सा. ही स्टमर्ड, और वो दोबारा से हकलाता है. व्हाट इज द मैटर, यानी बात क्या है, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है. व्हाई आर यू वीपिंग. तो बाई ए वायलेंट एफोर्ट बोलते हैं जोर से, गुस्से स्वभाव से. ही हैड कंट्रोल्ड हर वैक्सेंस एंड द रेस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस. यानी उसने कंट्रोल बोलते हैं नियंत्रित करना. हर वैक्सेंस यानी अपने इमोशंस, यानी अपनी जो उसके अंदर जो बातें चल रही थी, यानी वो सोच रही थी, सोच विचार थॉट्स, उनको वो कंट्रोल करती है. और रेस्पॉन्डेड इन द काम वॉइस, और शांत आवाज़ में रेस्पॉन्ड यानी उसको जवाब देती है. वाइपिंग हर मॉइस्ट चिक्स, यानी अपने भीगे हुए जो गाल थे उनको साफ करते हुए, यानी जैसे जो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे उनको वो साफ करती है. और बोलती है नथिंग, यानी कुछ भी नहीं. ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो ई टू दिस अफेयर. यानी वो क्या कहता है कि वो कहती है कि आई हैव नो ड्रेसेस, मेरे पास कोई ड्रेस यानी कपड़े नहीं है. और वो कहते हैं फिर इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूंट आई कैन नॉट गो दिस अफेयर, इस तरह के प्रोग्राम में मैं जाने में असफल हूँ, यानी मैं जा नहीं सकती, अनेबल टू गो. गिव योर कार्ड टू सम कॉलेग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई. और वो उससे कहती है गुस्से में कि आपका जो कोई भी दोस्त हो उसको ये कार्ड यानी इनविटेशन दे दो जिसकी पत्नी अच्छी लगती हो, जिसके पास अच्छे गहने हो, और वो और देखने में भी काफ़ी सुंदर हो. तो ही वॉज ग्रीव्ड, यानी वो काफ़ी दुखी थी. बट आंसर्ड, उसने जवाब दिया, लेट अस सी, हम देख लेंगे. मटिल्डा, यानी ही वॉज ग्रीव्ड, यानी उसकी बात सुनकर वो काफ़ी दुखी हो गया, पर उन्होंने आंसर दिया, लेट अस सी, चलो हम देखते हैं. मटिल्डा, यानी वो मटिल्डा को बोलता है. हाउ मच वुड ए सुटेबल कस्टम कॉस्ट. कस्टम यानी वो कहता है कि एक इस तरह की जो ड्रेस है यानी पहनने के लिए, प्रोग्राम में जाने के लिए कितनी कीमत की होनी चाहिए, यानी कितने के पैसे लग सकते हैं उसमें. तो समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल,
यानी वो कहता है कि कुछ ऐसी ड्रेसेस होती हैं जो एकदम साधारण से होती, सिंपल से होती हैं, परंतु उनको किसी भी मौके पर हम यूज कर सकते हैं, उनको पहन सकते हैं। तो शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ ए सम, यानी रिफ्लेक्शन बोलते हैं अपने विचार करना, यानी किसी चीज़ पर जोर डालना, यानी वो सोचती है कुछ सेकंड के लिए। तो सम बोलते हैं संख्या, यानी कितनी कीमत। दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एंड इमीडिएटली रिफ्यूजल एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। यानी वो कहती है कि वो ध्यान भी रखती है कि हमारी जो कंडीशन है इकोनॉमिकल यानी आर्थिक जो स्थिति है वो भी काफ़ी अच्छी नहीं थी। तो ही कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, यानी वो कहते हैं अगर वो ज़्यादा पैसे का बता देगा, यानी वो ज़्यादा पैसे की डिमांड करती है तो वो शायद मना कर दे, यानी वो और एंड ए फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन, और डर की वजह से वो एकदम चिल्लाने लगे। इस तरह से फॉर इकोनॉमिकल क्लर्क, यानी कहने का मतलब है जैसे हमारी औकात होती है, कंडीशन होती है, उसी के हिसाब से हम किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, यानी उसको बाई कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी औकात से बाहर है तो उसको कीमत को सुनकर या उसको देखकर हम यही कहते हैं ओह कितनी कीमत की है, यानी हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो फाइनली शी सैड, यानी अंत में उसने कहा कि इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, यानी एकदम हिचकिचाती हुई आवाज़ में वो कहती है, क्या कहती है, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, यानी वो कहती है मैं पूर्ण रूप से नहीं बता सकती, बट इट सीम टू मी दैट 400 फ्रेंच ought to cover it, और वो लगभग यानी इट सेम टू मी, यानी ऐसा लगता है कि मानो मेरे लिए जो आएगी वो जो ड्रेस है, जो मेरे कपड़े हैं वो 400 फ्रेंसिस, यानी लगभग 400 रुपये की, यानी फ्रेंसिस है ये एक करेंसी है, ठीक है। तो जैसे हमारे इंडिया की पैसा है यानी और रुपया है, तो ये 400 फ्रेंसिस हैं, और टू कवर इट यानी उसको खरीदने के लिए हमें इतना खर्चा करना पड़ेगा। तो ही टर्न ए लिटिल पेल, यानी इतनी बड़ी कीमत देख कर सुनकर वो थोड़ा सा पीला पड़ गया, कहने का मतलब है कि उसका जो चेहरा था उसका रंग उड़ गया। और ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई ए गन, यानी उसने इतने पैसे जोड़ कर रखे थे, यानी जमा कर रखे थे, किसके लिए, बाई ए गन, एक गन खरीदने के लिए। दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर, यानी वो उस गन को खरीद कर वो अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाना चाहता था अगले आने वाले गर्मियों में। विद सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों के साथ, हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे, यानी जो हमेशा किसी शिकार पर जाते थे यानी हर संडे को, तो वो भी उनके साथ जाना चाहता था, इसलिए उसने कुछ पैसे जमा कर कर रख रखे थे गन खरीदने के लिए। तो नेवरथलेस ही आंसर्ड, परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो कहता है वेरी वेल, बहुत अच्छा, आई विल गिव यू 400 फ्रेंसिस, और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें लगभग 400 रुपये दूंगा, 400 फ्रेंसिस देने वाला हूँ, बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस, और वो कहता है कि परंतु तुम्हें अच्छी ड्रेस सेलेक्ट करनी है, यानी वो मान लेता है। तो द डे ऑफ द बॉल, बॉल ओकेजन या प्रोग्राम, यानी वो कहता है द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, यानी वो आ गया, एंड मैम लोइजल सीम्ड सैड, यानी जो मैम लोइजल थी वो एकदम उदास दिखाई दे रही थी। डिस्टर्ब यानी अव्यवस्थित, एनेक्सिस उत्सुक, और नेवरथलेस यानी किसी भी तरह से नहीं। हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, यानी उसकी जो ड्रेस थी वो वास्तव में एकदम तैयार थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, यानी उसके पति ने उसको एक शाम कहा था, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, यानी वो उसका जो पति है उससे कहता है कि बात क्या है, तुम 2 और 3 दिन से या 2-3 दिन से तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेवियर कर रही हो, यानी तुम्हारा जो काम है वो एकदम स्ट्रेंज दिखाई दे रहा है। एंड शी रेस्पॉन्डेड, उसने कहा, आई एम वैक्स नॉट टू हैव ए ज्वेल, यानी वो कहते हैं मैं परेशान हूँ या फिर जो मेरी स्थिति है वो गहने ना होने की वजह से है। नथिंग टू अडोर माई सेल्फ विद, और कहते हैं कि मैं किस चीज़ से अपने आप को संवारूँ, अडोर कहते हैं संवारने को, यानी अपने आप को सजाना, डेकोरेट करना। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्टिकन लुक, यानी वो पॉवर्टी स्टिकन लुक बोलते हैं, यानी एकदम दरिद्रता दिखना, यानी वो कहते हैं कि जब तक कोई औरत है उसके बाद अच्छे कपड़े नहीं होंगे और उसमें उसके शरीर पर गहने नहीं दिखाई देंगे तो ऐसा लगता है कि मानो ये कितनी गरीब है। पॉवर्टी स्टिकन बोलते हैं गरीबी से पीड़ित। आई लुक प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, और वो क्या कहती है उसके बाद कि मैं उस पार्टी में जाने वाली नहीं हूँ, किसकी वजह से,
गहनों की वजह से। यानी कहते मेरे पास अब कपड़े तो आ गए लेकिन गहने नहीं, और गहने नहीं आएंगे तो जाने वाली नहीं है। ही रिप्लाइड, वो जवाब देता है, क्या देता है, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स। ये नेचुरल बोलते प्राकृतिक रूप से, यानी प्राकृतिक यानी जो जिसमें कोई हम जिसमें आदमी का या मैन का कोई उसको बनाने में कोई काम नहीं होता है। तो ये नेचुरल है जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं, जैसे हमारे रोज फ्लावर्स हैं, मैरीगोल्ड हैं, लिली हैं, इनको आदमी नहीं बना सकता, ये नेचुरल मेड है। यानी और इन दिस सीजन दे लुक वेरी नाइस वेरी चिल, यानी कहते हैं इस सीजन में वो बहुत ही ज़्यादा शांत यानी एकदम तेज अच्छे लगेंगे, यानी एकदम परफेक्ट लगेंगे, बहुत सुंदर लगोगे तुम उनमें। शी वॉज नॉट कन्विंस, यानी वो नहीं मानती है। नो, शी रिप्लाइड, वो जवाब देती है, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव ए शेबी एयर इन द मिडिस्ट ऑफ रिच वुमेन। यानी वो क्या कहती है कि उन अमीर औरतों के बीच में मैं अगर उन फूलों को लगा के जाती हूँ, उनकी माला पहन के जाती हूँ, तो जो उनकी खुशबू है उस माहौल में वो घुलेगी मिलेगी नहीं, यानी वो अजीब दिखाई देगी, अजीब स्मेल देगी। यानी वहाँ पर बहुत अमीर होंगे और वहाँ की जो खुशबू है, लोग जो परफ्यूम यूज करेंगे, यानी वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा शानदार होगी, तो ये जो फूल हैं वहाँ की जो एटमॉस्फेयर होगा उसको ख़राब कर देंगे। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, यानी उसका जो पति एकदम चिल्ला उठता है, यानी कोई बात उसको याद आती है। हाउ स्टूपिड वी आर, यानी कहते हैं हम कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टर, यानी वो क्या कहते हैं, तुम जाओ और अपने दोस्त मैम फॉरेस्टर को ढूंढो एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स, यानी उससे जाकर कहो कि वो मुझे अपने गहने हैं उधार दे दे। तो शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, इट्स ट्रू, यानी वो भी खुशी के मारे चिल्ला उठती है और कहती है ये तो सच है। ही सेड, यानी उसने कहा यह तो बात सच है, हम वहाँ की उसकी मदद लेनी चाहिए। आई हैड नथिंग आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, यानी वो कहते हैं मेरे तो विचार में नहीं आई थी ये बात कि मेरी एक दोस्त है वो बहुत रिच है, उसके पास काफ़ी ज्वेलरीज हैं। तो द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर, यानी वो अगले दिन अपने आप को अपने दोस्त के घर लेके जाती है, यानी वो जाती है अपने दोस्त के घर और रिलेटेड हर स्टोरी टू डिस्ट्रेस, यानी अपनी उदासी की कहानी बताती है। तो मैम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोसेट, क्लोसेट बोलते हैं अलमारी को, यानी वो अपनी अलमारी के पास जाती है। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, और एक बड़ा गहनों का बक्सा, केस बोलते हैं बक्से को, और ब्रॉट इट, वो उसको लेके आती है एंड ओपन इट, और उसको खोलती है एंड सैड, और कहा चूज माई डियर, यानी मेरी प्यारी यानी मेरी दोस्त, इसमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो चुन सकती हो। शी सा एट एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, ब्रेसलेट बोलते हैं कंगन को, यानी उसने सबसे पहले कुछ कंगन देखे। देन ए कॉलर ऑफ पेयर्स, यानी उसने फिर एक मोतियों की एक माला देखी, यानी कॉलर जिसको हम गले में डालते हैं। देन ए वेनेशियल क्रॉस ऑफ गोल्ड, यानी एक सोने का बना हुआ क्रॉस था जिससे जो ईसाई लोग जो पहनते हैं वो, यानी वो भी गहनों में शुमार होता है। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल और वर्कमैनशिप, और उसमें काफ़ी सारे गहने इतने अच्छे थे कि जो कहते हैं कि ये काम की जो उसे कारीगर का जो काम दिखता था वो वास्तव में उसने मेहनत की थी, यानी कारीगर की मेहनत उसमें दिखाई देती थी, यानी उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, इतने सुंदर गहने थे उसमें। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, यानी उसने ग्लास बोलते हैं शीशा यानी कांच, तो उसने कांच के सामने खड़े होकर उन गहनों को ट्राई किया, यानी अपने गले पर हेजिटेटेड, झिझकते हुए, बट कुड नाइदर डिसाइडेड टू टेक देम नॉर लीव देम, परंतु वो ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा लें और कौन सा ना लें। देन शी आस्क्ड, और उसके बाद उसने पूछा हैव यू नथिंग मोर, और वो क्या कहती है क्या इसके बाद आपके पास और भी हैं कुछ। तो भाई यस, क्यों, और कहते हैं हाँ। लुक फॉर योर सेल्फ, अब तुम खुद देख लो। आई डू नॉट नो वट विल प्लीज यू, यानी वो कहते हैं कि अब तुम खुद इसमें से देख लो और इसमें रखे हुए हैं जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम इसमें से ले लो। और उसके बाद सडनली शी डिस्कवर्ड, यानी अचानक उसको एक चीज़ दिखती है यानी खोजती है, वो क्या, इन ए ब्लैक सेटिन बॉक्स, यानी एक काले और मखमली बक्से में, ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, यानी सुपर्ब यानी बहुत ही ज़्यादा शानदार, नेकलेस ऑफ डायमंड यानी हीरो का हार।
हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, यानी जैसे उसने उसको वो उसमें से निकाला तो उसके जो हाथ थे वो कांपने लगे, किसी वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, यानी उसने उसको अपने गले में लगाया, अगेंस्ट हर ड्रेस, यानी अपनी जो ड्रेस उसने डाली हुई थी उसमें। एंड वाज ये एस्थेटिक, और वो कुछ शांत हुई, यानी उसकी जो तमन्ना थी वो पूरी हो गई, यानी वो एकदम संतुष्ट हुई। देन शी आस्क्ड, और उसमें बाद उसने पूछा, इन ए हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एनेक्सिटी, यानी झिझकते हुए उसने कहा और फुल उत्सुकता के साथ, यानी किसी चीज उसमें पूछने के लिए, कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम इसको मुझे उधार दे सकती हो, ऑनली दिस, यानी सिर्फ ये, वाई, यस सर्टेनली, और बोलती क्यों, बिल्कुल निश्चित रूप से तुम इसको ले जा सकती हो। तो ले जाने के बाद और वो उसको लेके चल जाती है वो, तो सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड embraced with her the passion, then we went away with her treasure, यानी वो she fell upon the neck of her friend, यानी उसकी वजह से उसने अपनी, यानी धन्यवाद करने के लिए या खुशी में वो अपने दोस्त के गले लगती है, embraced her, यानी उसको अपने बाहों में भरती है, with passion, यानी खुशी की वजह से, या उसकी और उस चीज़ को मिल जाने की जो खुशी थी उसके दिल में वो। देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर, और अपने उस हार के साथ, या उस जो खजाना उसके पास में था, यानी अच्छा हार था, उसके साथ वो अपने घर वापस हो जाती है। और वापस होने के साथ ही तब हम यहाँ से इसको आगे कल करेंगे, इसको खुद भी स्टडी करनी है और इसको रीड करना है। ठीक है, थैंक यू।